हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल मिराज मैथ में। आज के इस वीडियो में हम लोग बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो हमारा दो चर वाला रैखिक समीकरण से बनने वाला है। और प्रश्नावली 3.6 से यदि आप क्वेश्चन देखना चाहें तो बुक से देख सकते हैं, या यदि सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान दें तो हमारा ये क्वेश्चन है और इसे रैखिक युग्म में बदल के फिर सॉल्व करना है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है 7x - 2y अपन xy इज इक्वल टू 5 और दूसरा समीकरण है 8x + 7y अपन xy अपन 15। इन दोनों को हम सबसे पहले समीकरण 1 और समीकरण 2 ले लेंगे। मान लेंगे समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2 हो गया। अब इन दोनों को सॉल्व करके रैखिक समीकरण में चेंज करना है, फिर जाके हल करना है, फिर चल के हल करना है। तो सबसे पहले हम लोग रैखिक समीकरण में चेंज करेंगे, और रैखिक समीकरण में चेंज करने के लिए हमें सबसे पहले एक्स वाई इन दोनों को अलग अलग लिखना पड़ेगा। जैसे आप समझना चाहें तो समझ सकते हैं 2 + 3 अपन 2 दिया हो तो हम इसे लिख सकते हैं 2/2 + 3/2। इसको 2 और 3 को अलग अलग लिखने के लिए दोनों के नीचे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2/2 + 3/2। सेम वैसे ही वही प्रक्रिया द्वारा हम लोग वहां पे लिखेंगे। अगर फर्स्ट समीकरण लें तो लिख सकते हैं 7x + xy - 2y अपन xy। 7x - 2y अपन xy को हम लिख सकते हैं 7x अपन xy - 2y अपन xy इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पे ध्यान दें तो y ऊपर है और y नीचे है तो ये कट जाएगा। सेम इसमें ऊपर x है और नीचे x है तो कट जाएगा। हमारा क्या समीकरण बनेगा, 7 अपन y - 2 अपन x इज इक्वल टू 5। 7 अपन y - 2 अपन x इज इक्वल टू 5। अब इसे हम समीकरण 3 ले लेते हैं, 3। अब दूसरे समीकरण को सॉल्व करके उसे भी इस रूप में लाते हैं। जैसे 8x + 7y अपन xy इज इक्वल टू 15 है तो हम लिख सकते हैं 8x अपन xy, 8x अपन xy प्लस 7y अपन xy लिख सकते हैं। अब यहाँ पे x है और नीचे x है तो दोनों कट जाएगा। सेम ऊपर भी y है और नीचे भी y है तो दोनों कट जाएगा। और बराबर में क्या लिखा है, 15, तो हम 15 लिख देते हैं। अब इसको हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 8 अपन y प्लस 7 अपन x इज इक्वल टू 15। ये हमारा समीकरण हो जाएगा 4। ये दोनों एक रूप में हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दें तो हम जैसे 7 अपन y लिखा है, 7 अपन y तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 7 इधर कर ले तो उधर क्या लिखना पड़ेगा, 1 अपन y। 7 अपन y है तो हम क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 1 अपन y। सेम वैसे ही 8 अपन y है तो हम क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू 1 अपन y, 8 इंटू 1 अपन y। अब 1 अपन y को यदि हम x भर दें या p भर दें, x तो इसमें है, हम p भर दें तो 1 अपन y को p भर दें तो क्या लिखना पड़ेगा, 7 इंटू p, यानी हमारा हो जाएगा 7p। हो जाएगा कि नहीं, 100% हो जाएगा। 7 इंटू 1 अपन y है, इन दोनों के 1 अपन y की जगह पे हम यदि p भर दें तो हमारा हो जाएगा 7p, और ये रैखिक समीकरण हो जाएगा कि नहीं। सेम वैसे ही हम लोग दोनों समीकरण में जो 1 अपन y है और इसमें क्या है 1 अपन x है, 1 अपन y का मान p और 1 अपन x का मान q भर के सॉल्व कर सकते हैं। तो माना 1 अपन y इज इक्वल टू p तथा दूसरा 1 अपन x इज इक्वल टू q, क्योंकि दोनों में है 7 अपन y और यहाँ पे 2 अपन x है, इसमें भी अपन में y है और अपन में x है। तो 1 अपन y को हम क्या मान लेंगे, p तथा 1 अपन x को मान लेंगे q। वन अपन y इज इक्वल टू p और 1 अपन x इज इक्वल टू q मान लेंगे, और इसे हम समीकरण भी लिख सकते हैं 5, और ये हमारा समीकरण हो जाएगा 6। अब यदि 1 अपन y का मान p और 1 अपन x का मान q अगर 3 और 4 में हम भर दें तो हमारा समीकरण क्या प्राप्त होगा, लिखते हैं। यानी हम लिख सकते हैं 1 अपन y और 1 अपन x का मान समीकरण किस में,
समीकरण 3 और 4 में, यानी 3 और 4 में, समीकरण 3 और 4, समीकरण 3 और 4 में रखने पर 3 और 4 में 1/y का मान और 1/x का मान भर दें तो हमारा समीकरण क्या प्राप्त होगा। देखिए 7/y है तो 7 इंटू पी यानी 7p प्लस माइनस 2/x है तो 2q क्योंकि 1/x को क्या माना है q, तो 2q इज इक्वल टू 5। ये भी हमारा एक समीकरण बन जाएगा 7। और दूसरा चौथे में हम क्या भर दें 1/y का p और 1/x का q, तो क्या बनेगा हमारा समीकरण 8p प्लस 7q इज इक्वल टू 15। ये समीकरण हमारा हो जाएगा 8। अब इन दोनों समीकरण को सॉल्व करके हम p और q का मान निकाल सकते हैं, बहुत इजी हो जाएगा। और p और q का मान 5 और 6 में भर के y और x का मान हम लोग निकाल लेंगे, बहुत इजी हो जाएगा। तो चलिए हमें इसे मिटा के ऊपर से लिखते हैं। हमारा समीकरण मिल चुका है, हमें जो जो जरूरत है हम वहां पे मिटा के लिख लेते हैं। जैसे हमें क्या क्या जरूरत है, जरूरत है 3 और 4, 7p माइनस 2q इज इक्वल टू 5, और दूसरा 1/y इज इक्वल टू p, समीकरण हमारा है 5, और 1/x इज इक्वल टू q, ये समीकरण है हमारा 6, और 7p माइनस 2q इज इक्वल टू 5 और 8p प्लस 7q इज इक्वल टू 15, ये हमारा समीकरण है 7 और ये 8, ये हमारा 8 हो गया। अब इसे मिटाते हैं और आगे उस बोर्ड बनाते हैं। इसके आगे हम बनाएंगे तो इन दोनों समीकरण को सॉल्व करके p और q का मान निकाल के और समीकरण 5 और 6 में p और q का मान भर के x और y का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए कि जल्दी से सॉल्व होगा, तो प्रतिस्थापन विधि हम लोग पढ़ चुके हैं, विलोपन विधि पढ़ चुके हैं और वज्र गुणन विधि पढ़ चुके हैं। सबसे इजी वज्र गुणन विधि होता है, लेकिन उसमें ज्यादा गलत होने की ज्यादा चांस होता है, तो इसीलिए हम लोग बहुत कम यूज करते हैं। तो हम लोग किसका यूज कर सकते हैं, विलोपन विधि का यूज कर सकते हैं। विलोपन विधि इजी होता है और सब कोई उसी को सॉल्व करता है। चलिए उसी विधि से हम लोग सॉल्व करते हैं, और उस विधि में हमें ये होता है कि या तो p के वैल्यू को बराबर करो दोनों में, या q के वैल्यू को बराबर करें। तो p और को वैल्यू को बराबर करना है यदि हमें, तो दोनों का एलसीएम लेंगे। दोनों का एलसीएम 8 7 जा 56 आएगा, यानी 56 दोनों को बनाना होगा। सेम वैसे ही अगर q को दोनों को बराबर करना हो तो 7 और 2 का एलसीएम होता है 7 2 जा 14, यानी 14 दोनों को 14 बनाना होगा। तो हम लोग q को ही बराबर करते हैं, और q को बराबर करने के लिए समीकरण 6 में मतलब 14 बनाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई, और 8 में 6 में 7 से मल्टीप्लाई, और 8 में 2 से मल्टीप्लाई करने से 14 दोनों बन जाएगा। तो वही लिखते हैं हम लोग। सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 7 में किससे मल्टीप्लाई 14 बनाने के लिए 7 से, 7 में 7 से 7 से गुणा, और 8 में किससे गुणा 2 से, 8 में 2 से गुणा कर क्या करने पे गुणा कर जोड़ दिया जाए तो कट जाएगा, कर जोड़ने पर या कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग पहले समीकरण 7 में क्या करेंगे 7 से मल्टीप्लाई, तो 7 7 जा 49p माइनस 7 2 जा 14q इज इक्वल टू 7 5 जा 35। ये हमारा एक इक्वेशन हो सकता है। और दूसरे में क्या करना है, 8 में हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 8 में 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो इस समीकरण में 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 8 जा 16p प्लस 2 7 जा 14q इज इक्वल टू 15 2 जा 13। अब यहाँ पे हम ध्यान दें तो 14 प्लस में है और ये 14 माइनस में है, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब इधर जोड़ दें तो 9 और 6 15, 4 और 5 4 और 1 5 और 1 इसमें का 6, यानी 65p इज इक्वल टू हो जाएगा 5 और 3 3 6 65, यानी हमारा मिल रहा है p इज इक्वल टू 1।
क्योंकि 65 से 65 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो p इज इक्वल टू हमारा 1 आ जाएगा। अब p का वैल्यू हम क्या करें, 6, 7 में या 8 में भर दें तो q का वैल्यू आराम से आ जाएगा। तो चलिए हम लोग पुट करते हैं उसमें, यानी अब लिख सकते हैं p का मान समीकरण, किस समीकरण में भर दें, समीकरण 6, 7 या 8 में भरना है तो 7 में भर देते हैं, समीकरण 7 में रखने पर, 7 में रखने पर, चलिए 7 में p की जगह पे 1 भरना है तो p 7p है तो 7 इंटू 1 हो जाएगा, माइनस 2q इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पे सॉल्व करें तो 7 1 में मल्टीप्लाई 7 माइनस 2q इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पे ध्यान दें तो 2q माइनस में हम इसे प्लस में बनाना पड़ेगा, तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 2q उधर हो जाएगा, लेकिन उधर जब जाएगा तो उधर q के अलावा 5 है तो 5 इधर आएगा, तो क्या लिखेंगे हम 7 माइनस 5, तो उधर लिखेंगे 7 माइनस 5, और 7 माइनस 5 का मान आता है 7 माइनस 5 2, यानी 2q इज इक्वल टू 2, और यानी हम लिख सकते हैं q इज इक्वल टू 1। p का मान भी 1 और q का मान भी हमारा आ गया 1। अब p और q का मान हम लोग किस में भर दें, 5 और 6 में भर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। p का मान 1 और q का मान भी हमारा 1 आ चुका। अब p और q का मान क्रमशः 7 और 8 में p और q का मान क्रमशः 5 और 6 में भर दें तो हमारा p का मान इसमें भरेंगे तो y का मान आ जाएगा, और q का मान समीकरण 6 में भरेंगे तो हमारा x का मान आ जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे, देखिए लिखना भी एक बहुत बड़ा कला है, तो लिखना भी, और देखिए लिखना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, तो लिखना भी हमें सीखना पड़ेगा। जितना अच्छा लिखेंगे एग्जामिनर अच्छा नंबर हमें देगा। तो हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे, p और q का मान क्रमशः, मतलब क्रमशः हम लिख देंगे, क्रमशः, दोनों में तो भरना नहीं है, तो p का मान क्रमशः किस में भरना है, p का मान हमें 5 में, क्रमशः समीकरण 5, और वैसे ही q का मान किस में भरना है, 6 में, और 6 में रखने पर, तो चलिए p का मान समीकरण किस में रखना है, 5 में, तो 5 है हमारा 1 अपन y इज इक्वल टू p, यानी हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू p की जगह पे हमें क्या रखना है, p की जगह पे 1 रखना है, तो y इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1। सेम वैसे ही अगर 6 समीकरण देखें तो हमारा है 1 अपन x इज इक्वल टू q, और q के जगह पे हमें क्या रखना है 1, यानी हमारा आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो 1, यानी हम कह सकते हैं कि हमारे x का मान 1 और y का मान 1 आ चुका है। हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल हुआ है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।